नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 7 दिसंबर 2021 को एक शुद्धि पत्र जारी किया है जो पीसीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु पूर्व में विज्ञापन संख्या दिनांक 10 अगस्त 2021 को प्रकाशित किया गया था, जिसके सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 30 अगस्त 2021 थी। अद्यतन शासन द्वारा पूर्व में विज्ञापित कतिपय पदों के संशोधित अधिचयन एवं कतिपय अन्य विभागों के नवीन अधिचयन उपलब्ध कराए गए हैं। उक्त अधिचयनों के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन संख्या के द्वारा विज्ञापित रिक्त 224 पदों के साथ नवीन 94 रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकार कुल रिक्त 318 पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आयोग ने जो ये पीसीएस एग्ज़ाम का जो विज्ञापन जारी किया था वो किया था 10 अगस्त 2021 को। उसमें इन्होंने 224 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया था। तो 224 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अब क्या हुआ, अब एक तो कुछ नए विभागों में पद खाली हो चुके हैं और कुछ इन्होंने क्या किया है, पुराने जो पद थे 224 उनमें ही थोड़ा संशोधन करके टोटल इन्होंने 94 रिक्त पद और इसमें ऐड हो गए हैं। तो पहले 224 थे, अब 94 और ऐड हो गए, तो टोटल अब ये रिक्तियों की संख्या बढ़ के 318 हो गई है। तो 318 पदों पर ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ये क्या कह रहा, पॉइंट 2, विज्ञापन संख्या दिनांक 10 अगस्त 2021 द्वारा विज्ञापित पदों के सापेक्ष शासन से प्राप्त संशोधित अधिचयन के क्रम में रिक्त पदों का श्रेणीवार या उपश्रेणीवार संशोधित विवरण निम्नवत है। तो ये उन पदों का है जिनको इन्होंने 10 अगस्त 2021 को प्रकाशित किया था, उनमें ही थोड़ा संशोधन करके रिक्तियों की संख्या बढ़ाई है। ये उनके वो पदों का विवरण है। तो चलिए देखते हैं। पहला पद नाम है पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग। वेतनमान 56,100 से 1,77,500। इसमें 10 रिक्तियां हैं, जिसमें से 9 अनारक्षित और एक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। दूसरा है वित्त अधिकारी वित्त विभाग। इसमें रिक्तियां हैं 18, जिसमें से 10 अनारक्षित, 4 अनुसूचित जाति और 2 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। तीसरा है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग में। इसमें रिक्तियां 11 हैं, जिसमें से 7 अनारक्षित के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। अगला है सहायक निदेशक कारखाना या बॉयलर, ये श्रम विभाग में। इसमें टोटल 4 रिक्तियां हैं, जिसमें से 2 अनारक्षित के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अगला है खंड विकास अधिकारी, जो ग्राम्य विकास विभाग में है, जिसमें टोटल 28 पद हैं, जिसमें से 16 हैं अनारक्षित के लिए और 7 हैं अनुसूचित जाति के लिए, 3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और 2 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। अगला है उप शिक्षा अधिकारी। इसमें टोटल 32 पद हैं, जिसमें से 25 अनारक्षित के लिए, 4 अनुसूचित जाति के लिए और 3 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। उप शिक्षा अधिकारी है शिक्षा विभाग, ठीक है। अगला है सूचना अधिकारी या जिला सूचना अधिकारी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में। इनका वेतनमान है 44,900 से 1,42,400। टोटल रिक्तियां हैं 14, जिसमें से 8 अनारक्षित के लिए, 3 अनुसूचित जाति के लिए, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। अगला है परिवहन कर अधिकारी फर्स्ट परिवहन विभाग में। इसमें टोटल 5 रिक्तियां हैं, जिसमें से 3 अनारक्षित के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए
और एक अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। अगला है 9वां, बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में। इसका वेतनमान है 35,400 से 1,12,400। टोटल रिक्तियां हैं 19, जिसमें से 12 अनारक्षित के लिए, 4 अनुसूचित जाति के लिए, 2 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। अब पॉइंट 3 है, शासन द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए विभिन्न विभागों के नवीन अधिचयनों के अनुक्रम में नवीन विज्ञापित पदों का श्रेणीवार या उपश्रेणीवार विवरण निम्नवत है। अब ये वो पदों का है जो खाली हो गए थे बाद में। अब ये उन पदों का विवरण है। पहला वाला क्या था, जो उन्होंने विज्ञापन जारी किया था 10 अगस्त को, उसमें ही कुछ पदों में संशोधन करके उसमें पदों की संख्या बढ़ाई थी। और ये दूसरा वो है जिनमें जो नए पद खाली हुए हैं उनका विवरण है। तो उसमें पहला है डिप्टी कलेक्टर, कार्मिक विभाग, वेतनमान 56,100 से 1,77,500। टोटल रिक्तियां हैं 10, जिसमें से 6 अनारक्षित के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अगला है दूसरा, कारागार अधीक्षक, गृह विभाग। इसमें टोटल रिक्तियां 3 हैं, जिसमें से 2 अनारक्षित के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए। अगला है तीसरा, सहायक आयुक्त वित्त विभाग, जिसमें टोटल रिक्तियां हैं 16, जिसमें से 11 अनारक्षित के लिए, 2 अनुसूचित जाति के लिए, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 आर्थिक रूप से कमजोर के लिए। अगला है जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग। टोटल 5 रिक्तियां हैं, जिसमें से 3 अनारक्षित के लिए, 1 अनुसूचित जाति के लिए, 1 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। अगला है संपादक सूचना विभाग में। इसमें टोटल रिक्तियां 1 हैं, जो सिर्फ अनारक्षित के लिए है। अगला है छठा, कार्य अधिकारी, पंचायती राज विभाग। इसमें टोटल 5 रिक्तियां हैं, जिसमें से 3 अनारक्षित के लिए, 1 अनुसूचित जाति और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग। अगला है 7वां, राज्य कर अधिकारी। इसका वेतनमान है 44,900 से 1,42,400। टोटल रिक्तियां हैं 28, जिसमें से 16 है अनारक्षित के लिए, 5 है अनुसूचित जाति के लिए, 1 है अनुसूचित जनजाति के लिए, 3 है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और 3 है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। और 8वां है उप निबंधक श्रेणी सेकंड, जो वित्त विभाग में है। इसका टोटल इसमें रिक्तियां हैं 12, जिसमें से 7 अनारक्षित और 3 अनुसूचित जाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इसमें 9वां है फीचर लेखक सूचना विभाग, वेतनमान 44,900 से 1,42,400। इसमें एक ही रिक्ति है, जो सिर्फ अनारक्षित के लिए है। अगला है 10वां, जिला परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण विभाग में। टोटल 2 रिक्तियां, जिसमें से एक अनारक्षित के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए। अगला है केस वर्कर, महिला कल्याण विभाग, जिसमें वेतनमान है 35,400 से 1,12,400। टोटल 3 रिक्तियां हैं, जिसमें से 2 है अनारक्षित के लिए और 1 है अनुसूचित जाति के लिए। अगला है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। इसमें टोटल 2 रिक्तियां हैं, जिसमें से 1 अनारक्षित के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए। अगला है 13वां, अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संख्या भिक्षुक गृह, राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह तथा राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र, समाज कल्याण विभाग। इसमें टोटल 3 रिक्तियां हैं, जिसमें से 2 अनारक्षित के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए। टोटल 91 पद हैं, जिसमें से टोटल 56 पद है अनारक्षित के लिए, 18 है अनुसूचित जाति के लिए, 2 है अनुसूचित जनजाति के लिए, 9 है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए और 6 है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। तो ये था पदों का विवरण टोटल। अब इसे देखते हैं। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 में सम्मिलित किए जाने वाले
तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता निम्नवत है। तो पहला इसमें था जो पुराने पदों के लिए नहीं, जो नए पद हैं इसमें उनके लिए, जो नए खाली हुए हैं, जिनमें संशोधन किया था वाले पद नहीं, वो तो आपने उनका शैक्षिक योग्यता तो पहले वाले में जो 10 अगस्त को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था उसमें देख ली होगी। ये जो नए पद खाली हुए हैं अलग अलग विभागों में, उनका ये शैक्षणिक योग्यता, इसमें शैक्षणिक अर्हता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है। पहला है इसमें डिप्टी कलेक्टर कार्मिक विभाग। इसमें क्या है, किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी विधा में उपाधि या उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता। और अधिमान अर्हता तो आपको पता है, पहला प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। दूसरा है कारागार अधीक्षक गृह विभाग। इसमें क्या मांगा गया है, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और वरीयता का क्या कह रहा है नोट में, अन्य बातों के समान होने पर अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा धारण करने वाले को वरीयता दी जाएगी। इसमें शारीरिक मापदंड भी हैं। तो ये कारागार अधीक्षक वाले में शारीरिक मापदंड क्या है, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर और कुमाऊं और गढ़वाल संभाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है सीने का घेरा 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट का, और फुलाने पे 86.3 सेंटीमीटर। और तीसरा है दृष्टि 6/6 की होनी चाहिए। अगला है तीसरा सहायक आयुक्त वित्त विभाग। इसमें क्या मांगा गया है कि यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और उसे हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगला है जिला समाज कल्याण अधिकारी समाज कल्याण विभाग में। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मांगी गई है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो, अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मतलब स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए उसके पास। अगला है संपादक सूचना विभाग। इसमें पहला मांगा गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी से एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। दूसरा है किसी प्रमुख दैनिक या मासिक समाचार पत्र में या सरकार के किसी विभाग में पत्रकारिता या संपादकीय कार्य का 5 वर्ष का अनुभव। अगला है कार्य अधिकारी पंचायती राज विभाग। इसमें मांगा गया है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा डिग्री के समकक्ष प्राप्त अन्य कोई अर्हता। अगला है राज्य कर अधिकारी वित्त विभाग। इसमें क्या है, सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अगला है उप निबंधक श्रेणी सेकंड जिस वित्त विभाग। इसमें क्या मांगा है, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और हिंदी तथा अंग्रेजी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। अगला है फीचर लेखक सूचना विभाग। इसमें पहली अर्हता मांगी गई है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष अन्य कोई मान्यता प्राप्त उपाधि। दूसरा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से
पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा स्नातक होना चाहिए। अगला है जिला परिवीक्षा अधिकारी महिला कल्याण विभाग। इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अगला है केस वर्कर महिला कल्याण विभाग। इसमें शैक्षिक अर्हता मांगी गई है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र या अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि, इसमें भी वही है। अगला है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मांगी गई है कि यूनिवर्सिटी से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष कोई अन्य उपाधि होना आवश्यक है। अगला है अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था भिक्षुगृह, राजकीय वृद्धि एवं अशक्त आवास गृह तथा राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र समाज कल्याण विभाग। इसमें क्या मांगा गया है? किसी भी यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? आप आयोग की जो वेबसाइट है www.ukpsc.government.in पे जाके इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला नंबर 17 कह रहा है शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अधिचयनों एवं नवीन अधिचयनों के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा शुद्धि पत्र के माध्यम से पूर्व में किए गए आवेदन में संशोधन करने एवं नवीन ऑनलाइन आवेदन करने हेतु तिथियां निम्नवत हैं। तो जो शासन द्वारा उपलब्ध जो संशोधित अधिचयन पुरानी जो रिक्तियाँ थी उनमें संशोधन करना और जो नए पद खाली हुए हैं उसके क्रम में अगर आपको कोई शुद्धि करना है, अगर आपको अपने आवेदन में कोई शुद्धि करनी है किसी दूसरे की, अगर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए भी भरना चाहते हैं एक से ज़्यादा के लिए तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, अगर आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें नवीन ऑनलाइन आवेदन करने या पूर्व में भरे ऑनलाइन आवेदन में संशोधित करने की प्रारंभ तिथि यह है 8 दिसंबर 2021। यानी अगर आप कोई नया आवेदन कर रहे हैं तो आप और या आप क्या कर रहे हैं पूर्व में आपने जो आवेदन भरा है उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग डेट है 8 दिसंबर 2021 और नवीन ऑनलाइन आवेदन करने या पूर्व में भरे ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट है 28 दिसंबर 2021। यानी अगर आप नया आवेदन कर रहे हैं और या आपने पहले से आवेदन किया है और उसमें संशोधन करना है तो उसकी लास्ट डेट है 28 दिसंबर 2021। तो लास्ट पॉइंट कह रहा है कि 18वां पॉइंट उक्त के अतिरिक्त उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या दिनांक 10 अगस्त 2021 की शेष समस्त शर्तें यथावत रहेंगी। तो जो इसमें अभी जो नए पद हैं इनमें संशोधन हुआ है, इसके अतिरिक्त बाकी जो शर्तें थी विज्ञापन की जो 10 अगस्त को प्रकाशित हुआ था बाकी शर्तें यथावत रहेंगी। तो ये थी मेरी नोटिफिकेशन। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए तथा आपके एग्ज़ाम से पहले स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियोस को लाइक करें ताकि हम ऐसे आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपकी मदद कर पाएँ।